तो कैसे हैं आप सब लोग। आपके सामने चोर का बदला 2 पार्ट लाया हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। तो हम शुरू करते हैं। रात का समय था और गांव के बाहर जंगल में अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। गांव में एक बुजुर्ग आदमी जिसे सब पंडित जी के नाम से जानते थे अपनी कोठरी में कुछ खोजने लगे थे। पंडित जी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था क्योंकि वह जानते थे कि जिस औरत को गांव वालों ने मारा था उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसने बदला लेने का प्रण ले लिया और अब वह चुड़ैल बनकर लौट आई थी। उसी रात गांव के मुखिया के घर में कुछ अजीब घटा। मुखिया जी की बेटी जिसे हमेशा शांत और खुशमिजाज देखा गया था अचानक बीमार पड़ गई। वह अजीब अजीब बातें करने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास हो। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह रात को जोर जोर से चिल्लाने लगती। पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने आते ही देखा कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और देखा कि वह लड़की धीरे धीरे चुड़ैल के बस में होती जा रही है। पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया, जैसे चुड़ैल को हमने जलाया था उसकी आत्मा आप गांव में हावी हो रही है। वह हम सबको बदला लेने के लिए आई है। गांव के लोग डर गए। पंडित जी ने सुझाव दिया कि सभी लोग मिलकर एक यज्ञ करेंगे ताकि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल सके। यह यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई वैसे वैसे गांव पर डर का माहौल बढ़ता गया। यज्ञ की रात जब सभी लोग एकत्रित हुए अचानक हवा तेज चलने लगी और एक काली साया यज्ञ के चारों ओर घूमने लगा। चुड़ैल की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। तुम लोग मुझे जला सकते हो लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मिटा सकते। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता। अचानक यज्ञ की आग बुझ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। लोगों के दिलों में भय भरा था। तभी पंडित जी ने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम सब अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। हम उसके साथ हुए अन्याय से माफी मांगेंगे कि हमने उसके साथ बहुत गलत किया है। गांव वालों ने पंडित जी के कहे अनुसार उस औरत की आत्मा से माफी मांगी और कुछ समय तक शांत रही। लेकिन क्या सच में चुड़ैल की आत्मा चली गई थी या फिर सिर्फ अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। अगर आप सबको एक तीसरा पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसकी तीसरा पार्ट भी लाऊंगा। तो धन्यवाद आप सबका समय देने